दोस्तों आप अजीब बातें सुनने वाले हैं आज आप बहुत ही हटके। उनकी गाइडलाइन के हिसाब से ये है कि कम्युनिटी गाइडलाइन के चलते आपका जो यूट्यूब चैनल है TNN24 न्यूज़ उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। ओके। मैं परेशान हो गया, मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया भाई। 22 अगस्त को ये टर्मिनेट हुआ है बिल्कुल। एकदम से। और उसके बाद में मैं एकदम हचक बचक रह गया कि भाई ये हुआ क्या है। मैं शॉकिंग था कि भाई हाँ वही में ऐसा कभी नहीं आया कि 3 स्ट्राइक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होने के बाद किसी का चैनल यूट्यूब खुद उसे वापस लौटाए। पहली बार शायद ऐसा होगा कि पब्लिक अगर साथ दे। हाँ तो वैसे भी अब जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम तो छोटे से यूट्यूबर हैं। पब्लिक तो पब्लिक बोले तो सबसे बड़ी ताकत है ना। अचानक मुझे ये नहीं मालूम कि तीसरा क्या था। तीसरा स्ट्राइक मुझे पता नहीं चला। मैं रेगुलर कंटिन्यू न्यूज़ों को कवर करता हूँ, बिल्कुल एडिट करता हूँ और डाल रहा हूँ। मुझे इतना ही काम था, हम लोग सब यही करते हैं। बिल्कुल बाकी ये जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक बिल्कुल हादसा है। बिल्कुल मैं क्या बताऊँ आपको जिशान भाई, सही में जब खुशी भी होती है, दुख इस बात का कि चैनल चला गया, खुशी इस बात की कि जनता का सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल। तो हजारों लोगों ने उसको वोट किया है। क्या दोस्तों क्या हो अगर आपको पता चले कि आपकी बरसों की मेहनत एक चुटकी में जाय हो गई। क्या हो अगर आप 6-7 सालों से अपने YouTube चैनल पर काम कर रहे हो और अचानक आपको पता चले कि आपका YouTube चैनल YouTube की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। वो सफर 6-7 सालों का सफर, उस पे हजारों सब्सक्राइबर, वो हजारों लोगों का परिवार किस तरह निराश होगा ये आप समझ सकते हैं। ऐसा ही मामला रियाज शेख साहब के साथ हुआ। इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत मुझे मैं महसूस करता हूं नहीं है, क्योंकि रियाज साहब को पूरा नागपुर, पूरा शहर, पूरा महाराष्ट्र जानता है। फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बताता चलूं कि TNN24 न्यूज के आप चीफ एडिटर हैं, वर्षों से लोगों के लिए सेवा दे रहे हैं। लेकिन इनके साथ अचानक से ऐसा होता है कुछ दिनों पहले कि इनका TNN24 न्यूज चैनल यूट्यूब डिलीट कर देता है। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि कुछ समय के बाद उसे यूट्यूब द्वारा वापस लौटाना पड़ा। क्या वजह रही कि यूट्यूब ने उनका चैनल उन्हें वापस लौटाया, किस तरह उन्होंने मेहनत की इसे वापस लाने के लिए, तो ये खास उन यूट्यूबर्स के लिए है जो सैकड़ों यूट्यूबर सालों से मेहनत कर रहे हैं और स्ट्राइक की वजह से उनका चैनल डिलीट हो जाता है। तो जो निराशा होती है वो हम महसूस कर सकते हैं, वो आप महसूस कर सकते हैं। तो आगे से कोई यूट्यूबर कोई गलती ना करे, ये हम इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। तो रियाज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका NGP न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान भाई। और सबसे पहले NGP न्यूज़ के सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को मेरा सलाम। और जिस तरह से आज मुझे इज्जत बख्शी है जीशान भाई ने यहाँ बुला के, और NGP न्यूज़ के इस ऑफिस में हूँ, और बहुत ही जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक बिल्कुल हादसा है। बिल्कुल बिल्कुल दर्दनाक हादसा मैं इसलिए कहूँगा कि जैसे आपको सवाल था कि कैसे आपका यूट्यूब जो है जो 7 सालों से आप उस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं और वो जी टर्मिनेट हो जाता है। हाँ तो यकीनन है कि काला सपना, अगर काली रात अगर कहें तो हो जाएगा, इसको यही कहेंगे अपन। वो इसलिए कि लगातार मैं 7 सालों से TNN24 न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहा था। जी और अचानक 22 अगस्त को होता ये हाँ है जीशान भाई के, जब मैं एक न्यूज़ डालता हूँ दिल्ली की, उसके 15-20 मिनट के बाद में मुझे ईमेल आ जाता है कि आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया गया है। अच्छा जबकि हाँ, एक बात सही है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर है ना, वो जब भी वीडियो डालते हैं ना, तो उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन का हम लोग ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल तो बिल्कुल आज का यही वीडियो इसीलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप जब यूट्यूब पर इतने सालों से काम कर रहे हैं जी तो आप कम्युनिटी गाइडलाइन का ध्यान रखें, और जी उसकी जो नियम है उस पर ध्यान रखना होगा। हम जी आगे से सतर्क हो जाएंगे। जी। तो मैं चाहूंगा रियाज भाई कि क्या हुआ अचानक से, वो कौन सी वीडियो थी जो जिसके ऊपर आपको YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगी, थोड़ा सा सबसे पहले उसका उस पर रोशनी डाल लिया। जी जिशन भाई, एक आपने देखा कि 8 अगस्त को एक नागपुर के शेरू भाई कामगर नगर के थे, वो जी बरूड़ जाते हैं और 26 टन वो चना भर के निकलते हैं, और वो 8 अगस्त से गायब हो जाते हैं, चले अच्छा जाते हैं कहीं। अच्छा उनका पूरा परिवार ढूंढता है। तो फिर 20 अगस्त को ये पता चलता है कि एक नाके के पास, हम्म। मैंने पश्चिम नागपुर के नाके के पास अच्छा उनकी बॉडी मिलती है। अच्छा और उस बॉडी की मैंने स्पॉट पे जाके मैंने वो न्यूज़ कवर किया, हाँ और हाँ उनकी सिर्फ बॉडी दिखाया, वो भी अच्छा वाइट कपड़ा था, हम्म, एम्बुलेंस भी थी, उसमें मैंने कोई ब्लड नहीं दिखाया, कोई हाँ चीज़ नहीं हाँ दिखाया। हाँ
तो वो दिखाने के बाद में मुझे लगता है कि एक कॉपीराइट या फिर एक स्ट्राइक उन्होंने दे दिया, लिमिटेशन आ सकती है। लिमिटेशन दे दिया। हाँ, दूसरी बात ये कि आपने देखा है कि दिल्ली में मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर में एक बच्चा जो था, हम्म, वो एक दो समुदाय के बच्चे थे, उनको एक हाँ, टीचर मार रही है और हाँ, मैंने वो डाल दिया था। अच्छा, तो उसमें वहां भी हम लोग गलती करते हैं कि उसमें हम्म, क्या होता है कि चेहरे ब्लर करना होता है, मैंने हम्म, विदाउट ब्लर करे ही डाल दिया था। अच्छा, हो सकता है कि उस पर भी एक स्ट्राइक मुझे हाँ, मिला हो। तो दो अब हो गई, एक दो हो और। गई। अब अचानक मुझे ये नहीं मालूम कि तीसरा क्या था। अच्छा, तीसरा स्ट्राइक मुझे पता नहीं चला। मैं रेगुलर कंटिन्यू न्यूज़ों को कवर करता हूँ, बिल्कुल, एडिट बिल्कुल, करता हूँ और डाल रहा हूँ, मुझे इतना ही काम था, हम लोग सब यही करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन उसमें जो किंतु परंतु है ना, वो हमारे यूट्यूबर भाइयों को समझना चाहिए कि वो ओके, किंतु परंतु क्या है, वरना 7 से 8 साल की मेहनत हमारी अकारण हो बिल्कुल, गई। बिल्कुल। फिर किस तरह से, अब ये मेरे हिसाब से 12 तारीख की बात है, नहीं, ये 12 22 अगस्त अगस्त की, बाईस 22 अगस्त की, बाईस अगस्त को ये ओके, टर्मिनेट टर्मिनेट हुआ हुआ, है बिल्कुल। एकदम से। और उसके बाद हम्म, में मैं एकदम हच्चक बच्चक रह गया कि भाई ये हुआ क्या है। मैं हम्म। शॉकिंग था कि भाई हाँ, वही, हुआ क्या। क्या, कैसे आपको पता चला और क्या एक्सप्रेशन रहे आपके कि मतलब इतने सालों से आप मेहनत कर रहे थे और अचानक से सब कुछ बर्बाद होता हुआ नजर आया। भाई हुआ कि एक ईमेल आता है कि आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया है। मैं एक ईमेल देखता हूँ और वो, ओके, अच्छा देखिए, मैं ज्यादा ईमेल कभी नहीं देखता था। अच्छा, मुझे गाइडलाइन फॉलो करने का मुझे कुछ शौक ही नहीं था ना, मैं कुछ गाइडलाइन उनकी फॉलो करता था यूट्यूब की। जी, जैसे ही वो मैसेज, नहीं पहले मैसेज नहीं मिला मुझे, पहले मैंने अपने चैनल को ओपन करने की कोशिश किया तो ओपन ही नहीं हुआ। अच्छा, तो टर्निमेट बता दिया कि अच्छा, आपका चैनल टर्निमेट कर दिया गया है। अच्छा, तो मैं एकदम शॉकिंग कि यार ये हुआ क्या। अब जहां मैं जिस जगह जाता हूँ कंप्यूटर पे, उनको बताया कि यार ये ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने हम्म, डायरेक्टली ईमेल चेक किया। हम्म, ईमेल चेक किया तो उसमें उनकी गाइडलाइन के हिसाब से ये आया कि कम्युनिटी गाइडलाइन के चलते आपका जो यूट्यूब चैनल है TNN24 न्यूज, उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। ओके, मैं परेशान हो गया, मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया भाई। अरे मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया। सही बात है यार, हम इतनी बिल्कुल, मेहनत बिल्कुल, करते मैं हैं, समझ सकता हूँ। पास का पेट्रोल डाल के गाड़ियों में घूमते हैं, ये हाँ, करते हैं वो हाँ, करते हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद में 15-16 हजार वीडियोस हमारी उसके अंदर रहती है, अच्छा, दुनिया भर की 7 साल की मेहनत रहती है, 8 साल हम्म, की, और वो टर्मिनेट हो जाए, वो गायब हो जाए, चले जाए, तो आदमी कैसे खुश रह सकता है। नहीं बिल्कुल, रह सकता है। बिल्कुल, तो जीशान भाई फिर मैंने देखा तो वो ओपन ही नहीं हो रहा वीडियो, अच्छा, यूट्यूब चैनल ओपन नहीं हो रहा। फिर मैं हाँ, बहुत परेशान हो गया। हाँ, अब मैं बताऊं तो किसको बताऊं, कुछ दोस्त हम्म, लोगों से मैंने बात की, ऐसा ऐसा अच्छा, हो गया। तो हाँ, किससे सबसे पहले कांटेक्ट किया पहले आपने, क्या सबसे पहले मैंने सजेशन मिला? उमेर करके है अंजन गांव से, वो अच्छा, काफी एक्टिव है और मामा ओके, मामा बोलते हैं, तो वो ओके, एक्टिव है, ओके, मैंने उनको जानकारी ज्यादा है। तो हम्म, अंजन गांव में उमेर को कॉल किया कि यार उमेर, ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने बोले कि मामा, अब तो चैनल अगर टर्मिनेट हो गया है हम्म, तो उसकी तो आप उम्मीद ही वापसी मत नहीं रखिए। है, फिर उसके बाद अमरावती में मैंने रेहान भाई करके है, वो भी एक्टिव है, फिर उनको अच्छा, भी कॉल किया तो मुझे वहां से भी यही जवाब मिला। अच्छा, फिर मैंने दिल्ली फोन किया, बड़े बड़े यूट्यूबरों को कॉल किया, पूना किया, अच्छा, पूना में यूट्यूबरों तो को जो कॉल भी किया, आप लोगों के कांटेक्ट में थे, बैंगलोर में किया, हम्म, यहाँ तक कि शंभू सिंह को कॉल किया, दस्तक न्यूज चैनल के दस्तक के वो बिल्कुल, रिपोर्टर चीफ बिल्कुल, एडिटर, उनको कॉल किया। लेकिन जीशान भाई मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा था, और वो जवाब था कि अब उसे भूल जाइए, आप दूसरा चैनल शुरू करिए। ओके, और आप, मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो हार नहीं मानूंगा। ओके, मैं बिल्कुल, हार नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी बिल्कुल, मेहनत है, मेरी लगन है। ऐसे बिल्कुल, कैसे हो सकता है यार कि कोई भी उठेगा और टर्मिनेट कर देगा, हम्म, हमारे चैनल बंद कर देगा। हम्म, मैंने तो हार नहीं माना। और फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मैंने ये सुना कि किसी ने कहा कि भाई आप वोटिंग करवाइए। अच्छा, तो ये कहाँ से आइडिया मिला आपको हाँ, कि वोटिंग कराई जाए और किस तरह से प्रोसेस हुई वो भी हाँ, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को और हमारे यूट्यूबर्स को इसकी भी जानकारी आप दे। दोस्तों आप अजीब बातें सुनने वाले हैं आज, आप बहुत ही हटके। अच्छा, हटके ये है कि कभी आपने नेताओं को अपने नोट वोट करते हुए देखा होगा कि वो हाँ, हम नेताओं को या हाँ, एक ऑटो की यूनियन है उसको वोट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन पहली बार आप ये सुन रहे हैं और वाकई में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये। तो उमेर और रेहान भाई ने ये बताया कि एक एक चीज हो सकती है, क्योंकि मिलियन जिनके सब्सक्राइबर होते जी, हैं उनका भी जब टर्मिनेट हुआ है तो वो चैनल नहीं आया। आपके 28-30 हजार है, वो नहीं आएगा। ओके, तो उन्होंने मुझे एक बात बताया कि यार एक काम कर सकते हैं आप, कि अगर आपके लोग और सही में आपका चैनल सच्चा है और सही में लोग आपका आपका जो काम देख रहे हैं 7 सालों से, और वो आपका काम हकीकत में है, जी, निस्वार्थ है, तो आपको वोटिंग जरूर करेंगे लोग। ओके, और जब तक अगर हम
यूट्यूब टीम को वोटिंग नहीं कराएंगे तब तक यूट्यूब के समझ में नहीं आएगा, वो डबल से रिसर्च करेगा उसके ऊपर में। वही मैंने कॉल दिल्ली में किया, फिर वही कॉल मैंने बैंगलोर में किया, वही कॉल मैंने मुंबई में किया बड़े यूट्यूबरों को। हाँ तो उन्होंने बताया कि रियाज भाई, हाँ एक चांस है ये, अगर आपका पब्लिक, भारत की पब्लिक अगर साथ दे, हाँ तो वैसे भी अब जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम तो छोटे से यूट्यूबर हैं, बिल्कुल पब्लिक तो पब्लिक पब्लिक बोले तो सबसे बड़ी ताकत है ना। बिल्कुल तो वो हमने हमना हमारा एक दौरानी दिमाग, अनाड़ी दिमाग जिसको बोलेंगे, सबसे हटके हाँ हमने वो चलाया। और फिर एक कैंपेन चलाया हम लोगों ने, जी तो मैंने उसकी एक वीडियो बनाया। हमने सारी चीजें लॉकडाउन से लेकर आज तक की जितने हम लोगों ने काम किया और निस्वार्थ सारे काम किए और जनता के हित में किया, तो हमने, हमको पूरा विश्वास था जनता पर, जी बस वोटिंग पर ही आकर वो कांटा रुक गया था। अच्छा कि हमारा एक ही सिला है और एक ही सहारा है, वो तो सहारा ऊपर वाला है, लेकिन दुनिया भी जरिया ही है बोल सकते हाँ, हैं। एक ये कि भाई हम जब तक वोटिंग नहीं कराते जब तक हम नहीं जम पाएगा। अच्छा फिर मैंने एक वीडियो वायरल किया कि भाई हम आप TNN 24 न्यूज चैनल को वापस लाना है, अगर आप चाहते हैं, भारत की पब्लिक चाहती है, जी तो आपको करना होगा वोट। और दोस्तों वोट का प्रोसीजर भी मैंने उसमें दिया था। हाँ प्रोसीजर ये था कि आपको यूट्यूब, क्योंकि मेरा तो जब टर्मिनेट हो गया यूट्यूब, तो मैं तो कहीं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल ईमेल आईडी रहती है, लेकिन हाँ उससे भी काम हम नहीं कर सकते। तो उसमें कि ये था प्रोसीजर कि आपको, अगर आपका चैनल बंद हो जाए और आपको अगर वोटिंग कराना है, हाँ तो आप ट्विटर पे जाइए सबसे पहले। यस अब ट्विटर पे जाने के बाद में आप यूट्यूब टीम को सर्च करिए। हाँ जैसे ही आप यूट्यूब टीम को सर्च करेंगे, पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा और आप उसके कॉलम में आपकी अपनी प्रॉब्लम आप उनको दे सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो उसमें हमने एक ये चलाया था कि आपको सिर्फ इतना लिखना है कि फेक कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से हमारा यूट्यूब जो है वो टर्मिनेट हो गया, और उसमें लिखना है हैशटैग TNN 24 न्यूज चैनल और हैशटैग देना है और बैग लिखना है, बस ओके इतना हम लोगों ने चलाया। उसके बाद जब वीडियो मेरा एक वायरल हुआ, जी जी बहुत सारी जगह पूरे भारत में वायरल हुआ कि अगर मैं सच्चा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल सही है TNN 24 न्यूज, तो आप मुझे वोट दें। और आपको लगता है कि मैंने सही में काम नहीं किया 7 सालों में और जनता के हित में काम नहीं किया, तो आप मुझे वोट ना दें, इस तरीके से मैंने किया था। जी जी और पूरा वायरल होने के बाद मैं क्या बताऊं आपको जिशान भाई, सही में जब खुशी भी होती है, दुख इस बात का कि चैनल चला गया, खुशी इस बात की कि जनता का सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल तो हजारों लोगों ने उसको वोट किया है, क्या बात, यूट्यूब को, उनके यूट्यूब टीम को। हाँ आपके लिए वोट किया जी हाँ, कि TNN 24 न्यूज चैनल के लिए हाँ बैक करके वो किया। तो यूट्यूब की टीम जो है ना वो सख्ते में आ गई। उन्होंने 3 बार रिव्यू किया उसको। हाँ 3 बार किया, 3 बार उसको सर्च करते गए कि क्यों टर्मिनेट हुआ। अच्छा आखिरकार ये हुआ कि मुझे अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही, अच्छा 2 दिन पहले ही ओके एक ईमेल आता है हाँ हाँ कि आई एम सॉरी, ओके और मैंने वो ट्रांसलेशन भी किया है सब, उसका मैंने आपको सेंड किया है। हाँ तो उसमें सारा लिखा है कि यूट्यूब गलती माफी चाह रहा है कि हमने हाँ गलती से उसको टर्मिनेट कर दिया था, बिल्कुल और उसमें ऐसा कुछ था नहीं जिसकी वजह से हमने टर्मिनेट कर हमने दिया। देखा वो कि जो आपका वीडियो है वो मतलब सारे व्यूवर्स के लिए सुइटेबल है, मतलब हमसे गलती हुई है ये, हाँ इसलिए हम हाँ आपका जो चैनल है वो हाँ, वापस से आपको दे रहे हैं। बिल्कुल शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा बिल्कुल कि सुनने में ऐसा कभी नहीं आया कि 3 स्ट्राइक, वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होने के बाद किसी का चैनल यूट्यूब खुद उसे वापस लौटाए। पहली बार शायद बिल्कुल। ऐसा होगा। पहली बार 3 चीजें हुई है कि पहली बार किसी चैनल के लिए वोट हुआ है निशान भाई और दूसरा ये हुआ कि कोई चैनल टर्मिनेट होने के बाद, जबकि मिलियन सब्सक्राइबर रहते लोगों के, तो भी वापस नहीं आते। लेकिन बिल्कुल सभी दर्शकों के, आपके भी दर्शक और मेरे भी दर्शक सब सब्सक्राइबर है, उनके दुआओं से, उनके आशीर्वाद से वो चैनल वापस आ गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। बिल्कुल और तीसरी बात ये कि जो वो यही आश्वासन दे रहा था कि वो अब नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता अब। अरे मरी हुई चीज को जिंदा हो गया है, बस इस तरह से हो गया है। ये तो हुई मतलब आपका चैनल टर्मिनेट हुआ, क्या प्रोसेस आपने की, किस तरह यूट्यूब को कांटेक्ट किया, किस तरह जनता से आपने सहयोग लिया, बिल्कुल और बेशक जनता ने भी आपको भरपूर सहयोग दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या यूट्यूब को क्या आपके दर्शकों को, क्या NGP न्यूज के दर्शकों को और खासकर
यूट्यूबर्स को क्या आपके तरफ से सजेशन रहेगा कि किस तरह वो आगे काम करे ताकि फुल कम्युनिटी गाइडलाइन सेफ्टी रहे और किसी तरह की स्ट्राइक वो ना उनके ऊपर ना आए? इन केस अगर आती है तो वो क्या करे? क्या आपके तरफ से यूट्यूबर्स को सजेशन आपकी तरफ से रहेगा, क्या सलाह रहेगी? दोस्तों जैसे मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि जी। हम जब भी हमें कुछ कॉल आता है तो हम लोग सीधा गाड़ी उठाते हैं, बाइक बिल्कुल। उठाते हैं और कहीं जाते हैं, न्यूज़ों को कवर कर लेते हैं। बिल्कुल। फट 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 एडिट करते हैं, आनंद फानंद में हम लोग उसको अपलोड भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, न्यूज़ का तो काम ही है, जितना जल्दी आप डालोगे हाँ, उतनी उतना जल्दी वो जल्दी वो वायरल आपके होता है। व्यूवर्स तक लेकिन पहुंचेगा। उसमें हम बिल्कुल। जीशान भाई गलतियां ऐसे कर लेते हैं कि हम बहुत सारी चीजें उसमें चेक नहीं कर पाते। अच्छा। ठीक है, बच्चों के लिए जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है कि ब्लड वाली फुटेज भी हाँ डाल देते हाँ हैं, कहीं मर्डर वाली डाल देते हाँ। हैं, कहीं हम उसका ब्लर नहीं करते उसको। हम्म। तो ये पूरी बातों को हमको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही होगा जैसा मेरे साथ हुआ हाँ। कि मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से आप लोगों जी। के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से वो वापस आया। जी। तो हमें संयम बरतें। न्यूज़ जब हम एडिट करें तो पूरी चीज़ों का हम ध्यान रखें कि हम बारीकी से ध्यान बारीकी से रखें। ध्यान रखें कि हम कम्युनिटी गाइडलाइन के को का उल्लंघन ना करें जी। किसी तरह से। और जी। अगर किसी तरह से आपको कॉपीराइट आता है हाँ हाँ। या स्ट्राइक आता है तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। उसका पीरियड रहता है जो 2 हाँ। महीने का जो भी रहता है, बिल्कुल, वो 3 2 महीने का 3 महीने समय का रहता है पीरियड वो। रहता है। उसकी लेवल में हम उसको देखते हुए चले। भले आप लेट डालें, न्यूज़ एंड लेट हाँ डालें, हाँ थोड़ा-सा रोक दें अपने आप को, हाँ। चैनल को रोक दें, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन अगर आप कंटिन्यू डालते जा रहे हैं और गाइडलाइन लाइन के आप उसकी अगर यूट्यूब की आंखों में आ जा रहे हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, तो कहीं हाँ। ना कहीं आपकी जो पूरी 7 6 7 महीने साल की सालों की मेहनत मेहनत। है, 8 महीने 8 साल की मेहनत है, वो कहीं ना कहीं जाया हो जाएगी। तो हमें पूरा बिल्कुल। केयरफुली वो काम करना चाहिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ हम्म। वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा चीज़ है। अब जीशान भाई को मैं देखता हूँ लगातार वो अपनी मेहनत करते रहते हैं, जनहित में न्यूज़ों को डालते रहते हैं। हम बिल्कुल। जो वैसे भी दूसरों की मदद करते बिल्कुल। तो काफी अच्छी बात की रियाज साहब से हमने TNN24 न्यूज चैनल के चीफ एडिटर। दोस्तों एक बात जो बताने वाली तो नहीं है लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जो हमें रियाज साहब ने कुछ समय पहले बताया था कि यूट्यूब द्वारा जो भी अर्निंग, जो भी पैसा यूट्यूब से, उनकी वीडियो से, उनके व्यूज से उनके पास आता है, वो जो पैसा है वो गरीबों में, अपंग लोगों में उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। मैं माफी चाहूंगा कि आपकी जो पर्सनल चीज है वो हैं। हम अपने व्यूवर्स को अपने यूट्यूब मुझे यूट्यूब के माध्यम से मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हो सकता है ये उन लोगों की दुआओं का असर हो कि एक बार यूट्यूब द्वारा डिलीट करने के बाद, यूट्यूब द्वारा टर्मिनेट करने के बाद आपका चैनल आपको वापस दिया गया, तो उसकी जो अर्निंग होती है रियाज साहब जो है ऐसे लोगों में, जिनको जरूरतमंद लोगों में जो है वो खर्च करते हैं। ये उनकी दुआओं का बेशक असर है कि इनका जो यूट्यूब चैनल है यूट्यूब द्वारा वापस किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे रियाज साहब? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही बात आप मेरे दिल की बात आपने बोला है बिल्कुल। कि दुआएँ कभी खाली नहीं जाती बिल्कुल। और दुआओं का कोई मज़हब भी नहीं होता, किसी भी बिल्कुल। दे बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल। तो शायद मैं यही समझता हूँ कि मैंने जब TNN24 न्यूज़ चैनल जब चैनल बनाया था, तो जी। मेरी नीयत यही थी कि लोगों की मदद करना। बिल्कुल। तो मैं किसी भी तरीके से मदद करना ही चाहता था। हम्म। तो जितनी भी 4 साल से लगातार 4 जी। साल से जब से मेरे यूट्यूब की अर्निंग आती है, जी। जो भी जी। आती है जी। थोड़ी जी। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हम मैं पूछेंगे भी नहीं और आप मैं भी बताइएगा भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन हो नहीं। सकता है कि ये इनकी दुआओं का असर है। जी। जी। तो वो जितना पैसा आता है मैं वो अपंग, लंगड़े-लूले, गरीब क्या और बात। बेवाओं में वो तक़सीम करता हूँ। और मैं जब तक हूँ और जब तक मेरा चैनल रहेगा, जी। तो मैं बिल्कुल वादा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, पूरे आपके व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, पूरी दुनिया से मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं रहूँगा, मेरा चैनल रहेगा, वो अर्निंग जो है, जो भी पैसा आएगा, जी। वो मैं गरीबों में तक़सीम क्या करूँगा। बात। और वो इसलिए मैं अभी बोलने का मौका आ गया ज़ीशान भाई कि अगर चैनल बंद हो जाता था, हम्म। तो मैं किस किस बारे में बोल सकता था? जी। किसकी दुआएँ मुझे लगती थी? लेकिन बिल्कुल। एक तरह से ये सबक है आपके लिए, सभी के लिए, बिल्कुल। कि हमारी किसी की दुआएँ जो है ना, वो कभी खाली नहीं जाती है। और आज आप सबकी दुआओं का असर है, जो मेरा चैनल टर्मिनेट होकर फिर से वापस। दोबारा वापस बिल्कुल। आया। ये सिर्फ़ दुआओं का असर है, बिल्कुल। बस इतना ही कहना। आखिरी में मैं NGP न्यूज़ का ज़ीशान भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, छोटे से पत्रकार को।
और इस तरह से इंटरव्यू लिया, वो आपके लिए काफी नॉलेजेबल है, आपके लिए बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। नॉलेजेबल रहेगा, क्योंकि एक यूट्यूब डिलीट होना, उसका वापस आना, और इतिहास में पहली बार वोटिंग होना, वोटिंग वाला शब्द जो है मुझे भी हंसी आती है कि वोटिंग करना, और वोटिंग से यूट्यूब का आना, एक नया रास्ता निकाला गया है जीशान। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने समय दिया। तो दोस्तों, एक नॉलेजेबल वीडियो यूट्यूबर्स के लिए, उन पत्रकारों के लिए जो मेहनत करते हैं, ना किसी मौसम का उन पर असर होता है, ना दिन का ना रात का, चाहे गर्मी हो सर्दी हो या बारिश, न्यूज कवर करने के लिए किसी भी समय वो पहुंच जाते हैं। ऐसे समय पर आपका जो एक माध्यम होता है यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोगों तक आपकी जो खबर है, जो लोगों की खबर है, जो गरीबों की खबर है, वो लोगों तक पहुंचा सके, वो प्रशासन तक पहुंचा सके, वो मंत्रियों तक पहुंचा सके। लेकिन अचानक से वो माध्यम अगर आपसे छीन लिया जाए तो उसका दर्द मैं महसूस कर सकता हूं। वैसा आप बीती किस तरह से हुई वो रियाज साहब ने आपको बताया। पत्रकार तो सालों से है, दूसरे चैनलों में उन्होंने काम किया, लेकिन पिछले 7 सालों से TNN 24 न्यूज के लिए, अपने खुद के चैनल के लिए वो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा इंटरेक्शन है, हमारी जो बातचीत है, वो एक पत्रकार के लिए, एक यूट्यूब चैनल के लिए, एक यूट्यूब चैनल चलाने वालों के लिए जरूर कारामद साबित होगी। तो वीडियो सारे यूट्यूबर्स के साथ, बल्कि आम जनता के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी फ्यूचर में इस तरह की गलती ना करे। उन पत्रकारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो एडिटिंग के दौरान कम्युनिटी गाइडलाइन का, सारी चीजों का ध्यान रखे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।